गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? स्टार्ट करते हैं। आज से हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज से हम चैप्टर क्लास 7th की एनसीईआरटी बेस्ड मैथमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका चैप्टर 1 और आज जो हम करेंगे वो है एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक करेंगे, तो आप लोग बिल्कुल लास्ट तक वीडियो को देखेंगे क्योंकि आज फर्स्ट चैप्टर है, तो थोड़ा सा आप लोगों को कंसंट्रेट करना पड़ेगा। जब ये फ्लो में आ जाएगा धीरे धीरे तो बिल्कुल इजीली क्वेश्चंस निकल चले जाएंगे। ठीक है, चलिए आज से ही हमने, यानी कल की क्लास में तो हमने जो क्लास 7 की मैथ्स है उसके सारे के सारे कंटेंट डिस्कस किए थे कि कौन कौन से चैप्टर हैं जिन्हें हम करने वाले हैं, और आज से शुरुआत है बस एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्रीज सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डेज। यानी जो ये लाइन आपको दी हुई है, यहाँ पर सभी सिटी स्टेट टेम्परेचर दिए हुए हैं, तो देखते हैं किसका टेम्परेचर कितना है। पहले लिख लेते हैं इसको। ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। सबसे पहले क्या करना है, यही करना है हमको कि नाम लिखते जाने हैं और उनके टेम्परेचर नोट करते जाने हैं। तो लिखेंगे, शॉर्ट में लिख लेते हैं, टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति। कितना है लाहौल स्पीति का टेम्परेचर? देखो यहाँ -10 है ना, तो इससे 2 पहले क्या होगा, -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब श्रीनगर का कितना है, यहाँ 5 है, तो 4 3 2 यानी -2 डिग्री सेल्सियस। नाउ शिमला का कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस। और ऊटी का यहाँ 15 है, तो 15 से एक बैक आएंगे, क्यों कि ये यहाँ से आगे चल रहा है, ये 0 है, 0 से इस तरफ चलेगा और 0 से इस। ठीक है, तो वन प्लेस या 1 स्टेप अगर बैक आएंगे तो ऊटी का कितना हो जाएगा, बताओ जल्दी से, 14 डिग्री सेल्सियस। और लास्ट है आपका बेंगलोर का कितना हो जाएगा, 20, तो 20 डिग्री सेल्सियस। अब देखो सबसे कम किसका है, ये तो है लोएस्ट, और ये कितना है, दोनों बातों को याद रखना कि लाहौल स्पीति -8 डिग्री सेल्सियस है और बेंगलोर 22 डिग्री सेल्सियस है। तो लाहौल स्पीति का लोएस्ट है और जो बेंगलोर है उसका हाईएस्ट है। आप सोच रहे होंगे कि 8 से छोटा तो 2 होता है, लेकिन लोएस्ट 8 क्यों है? क्योंकि बच्चे आप इंटीजर्स क्लास 6 में पढ़कर आए हो, आपने देखा होगा, ये पढ़ा होगा कि माइनस में जितनी डिजिट बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी होगी, और प्लस में यानी पॉजिटिव साइन के साथ जितनी डिजिट बड़ी होगी वो उतनी ही बड़ी होगी। ठीक है, तो इसीलिए जो -8 है वो सबसे छोटा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What is the temperature difference between the hottest and the coldest places among the above? अभी देखा हमने कि hottest place और coldest place टेम्परेचर कितना था, बताओ जल्दी से। टेम्परेचर at the hottest place ना, कि 2 डिग्री सेल्सियस कितना था, इसका था बेंगलोर का। ठीक है, और क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है दोनों में। व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस? तो हम लिखेंगे द टेम्परेचर एट द कोल्डेस्ट प्लेस कितना था, -8 डिग्री सेल्सियस, और कितना था लाहौल स्पीति। किसका था, लाहौल स्पीति का। अब लिखेंगे डिफरेंस बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर माइनस करेंगे, यानी 22 डिग्री सेल्सियस में से माइनस करेंगे -8 डिग्री सेल्सियस को।
तो करेंगे भाई, साइन के साथ लिखेंगे ना, 8 के साथ माइनस है तो वो साथ में ही चलेगा। और यहाँ माइनस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस पूछा है। तो 22 डिग्री सेल्सियस। अब इन दोनों का जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस निकल कर आया, कितना निकल कर आया, वो निकल कर आया 30 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर? तो टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति का कितना है टेम्परेचर, बताओ जल्दी से, कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस। और श्रीनगर का कितना था, याद है किसी को? श्रीनगर, श्रीनगर का था -2 डिग्री सेल्सियस, यही था ना? देख लेते हैं एक बार, श्रीनगर का -2 डिग्री सेल्सियस। अब क्या करना है, डिफरेंस बताना है। डिफरेंस लिखेंगे ऐसे, -8 माइनस माइनस, क्या क्या होगा, -8 माइनस माइनस प्लस, डिग्री सेल्सियस डिग्री सेल्सियस इक्वल टू, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस माइनस होता है, लेकिन साइन वो आता है जो बड़ी डिजिट के सामने होगा। लेकिन लेकिन एक मिस्टेक क्या हुई है, बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर? लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच का डिफरेंस पूछा है। क्या करेंगे हम यहाँ पर, लाहौल स्पीति का कितना था, -8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एंड श्रीनगर का था -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, आंसर आ जाएगा -6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, क्या आंसर आएगा, -6 डिग्री सेल्सियस। कि प्लस माइनस तो माइनस हो गया, लेकिन साइन वो आ गया जो बड़ी डिजिट के सामने था, ठीक है। लेकिन यहां पर हमसे एक मिस्टेक हुई है, डिफरेंस। तो बच्चे ध्यान रखना हमेशा, जब भी हम माइनस करते हैं तो बड़ी डिजिट में से छोटी डिजिट को माइनस करते हैं ना। यहाँ पर बड़ी डिजिट कौन सी है, -2, तो -2 को पहले लिखेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे और उसके बाद छोटी डिजिट को लिखेंगे, ठीक है। और अब क्या करेंगे, -2 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8 डिग्री सेल्सियस, आंसर क्या निकल कर आएगा, आंसर हो जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस, वो भी प्लस का। क्यों, क्योंकि अब 8 के सामने कौन सा साइन है, अब 8 के साथ प्लस का साइन है, तो ये आपका आंसर आ गया 6 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर? यानी टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर लिख लेते हैं पहले, कितना था, -2 डिग्री सेल्सियस, और शिमला, शिमला का कितना था, कोई बता सकता है, शिमला का कितना था, 5 डिग्री सेल्सियस। टेकन टुगेदर मतलब टोटल, टोटल टेम्परेचर, तो -+5 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा, 3 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस आ गया दोनों का मिलाकर। क्या पूछा है, इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला, क्या दोनों का टेम्परेचर मिला लो और उसके बाद मेजर करो शिमला के टेम्परेचर से, तो क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी। अब यहाँ हमने लिखा था टेम्परेचर ऑफ शिमला कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस, दोनों का टोटल मिलाकर कितना आया, 3 डिग्री सेल्सियस, यानी प्लस माइनस का भी भाई साइन के साथ किया ना हमने, तो इसी 3 डिग्री सेल्सियस रह गया। तो हम क्या लिखेंगे बताओ, टेम्परेचर, तो द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला taken
weather is less than the temperature of Shimla. ठीक है, और लिखेंगे कैसे? शिमला इज ग्रेटर देन शिमला प्लस, नीचे लिखेंगे 5 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस, यहाँ पर 3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्लियर हो गया ना? कोई प्रॉब्लम किसी को? जल्दी से बता दो अगर है तो। नहीं है ना? चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। यानी हर पॉजिटिव नंबर, जो पॉजिटिव आंसर है उसके लिए पॉजिटिव मार्किंग की गई है, जो इनकरेक्ट आंसर है उसके लिए नेगेटिव मार्किंग की गई। इफ जैक स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड्स, जैक ने 5 सक्सेसिव राउंड खेले जिनमें से उसको क्या नंबर मिले? 25, -5, -10, 10। व्हाट इज हिज टोटल एट एंड? तो देंगे फॉर करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर पॉजिटिव थे तो हम क्या लिखेंगे? 15 + 10 कर देंगे और प्लस 25 कर देंगे। 25, 40 और ये फॉर इनकरेक्ट आंसर। करेक्ट कितने थे? -5 प्लस -10। ठीक है, इसका आंसर आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन किसका आएगा? माइनस का आएगा। अब क्या पूछा? व्हाट इज द टोटल? अब टोटल टोटल क्या हो जाएगा भाई? 45 प्लस -15। क्या आंसर आना चाहिए आपका? ये कितना आ रहा है भाई? 25, 55, 10 है, 15 है और 25 है। 10 है, 15 है। ओके, ये जो 10 है ये माइनस का है। ठीक है, ये वाला जो 10 है ना, एक ये भी माइनस का है। हम क्या कर दिया? हमने इसको यहाँ लिख दिया। एक बार फिर से करेक्ट करते हैं इसको। चलिए फिर से करेक्ट करते हैं एक बार। तो करेक्ट आंसर के लिए 25, -5 और -10 यहाँ आ जाएगा। -5 प्लस -10, देन उसके बाद 15 एंड 10। ठीक है, अब ठीक है, अब ये हो गया 25, 30, 40 और ये 3, और यहाँ पर कितना आया? माइनस का 3। टोटल कितना हो जाएगा? तो भाई प्लस करके ही तो निकालते हैं ना, बस प्लस का मार्क लगा दो और जो नंबर जिस साइन के साथ है उस नंबर के साथ लिख दे। क्या करेंगे? माइनस प्लस क्या होता है? माइनस ही होता है। 50 में से 15 को माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 35 मार्क्स। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? जैक्स टोटल स्कोर इज 35 मार्क्स। क्लियर? समझ में आ गया ना सबको? पहले करेक्ट आंसर्स लिख लिए, फिर इनकरेक्ट आंसर्स लिख लिए, देन दोनों को ऐड कर दिया। करेक्ट आंसर के साथ पॉजिटिव साइन आएगा, इनकरेक्ट आंसर्स के साथ नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि ऑलरेडी नंबर्स के साथ नेगेटिव साइन दिया हुआ है। और बोला भी है क्वेश्चन में कि नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। At Srinagar, temperature was -5 डिग्री सेंटीग्रेड on Monday। तो पहले इसको टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन मंडे -5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो टेम्परेचर था श्रीनगर का वो मंडे को 5 डिग्री सेल्सियस था। अब क्या लिखा हुआ है? इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को वो 2 डिग्री गिर गया टेम्परेचर। क्या हुआ? ट्यूसडे को टेम्परेचर 2 डिग्री गिर गया। तो लिखेंगे
टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे। क्या हो जाएगा भाई, गिरेगा तो माइनस करोगे ना, बढ़ता है तो प्लस करते हैं, गिरता है तो माइनस करते हैं। हम भी क्या करेंगे, -5 डिग्री सेल्सियस माइनस करेंगे 2 डिग्री सेल्सियस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस के साथ आएगा। कितना हो गया टेम्परेचर ट्यूसडे को, -7 डिग्री सेल्सियस। आप क्वेश्चन क्या पूछा है, ऑन वेडनेसडे इट रोज 4 डिग्री सेल्सियस। ट्यूसडे का लिख दिया, अब लिखते हैं टेम्परेचर ऑन टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे इज रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। भाई 4 डिग्री बढ़ गया तो क्या लिखेंगे, टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे क्या करेंगे, -7 प्लस कर देंगे ना, ठीक है। समझ में आ रहा है कि जब बढ़ा क्या किया, प्लस, जब घट रहा था यानी ड्रॉप हो रहा था तो क्या किया था, अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, क्या बचेगा 3 डिग्री सेल्सियस। तो वेडनेसडे को टेम्परेचर कितना हो जाएगा, -3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, टेम्परेचर on Wednesday was -3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। क्या किया, पहले टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन मंडे लिखा, दिया हुआ है। टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे कितना ड्रॉप हो रहा है, 2 डिग्री ड्रॉप हो रहा है, जब ड्रॉप हो रहा है तो माइनस करेंगे। ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना आ गया, -7 डिग्री सेल्सियस। अब उसने कहा व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को कितना टेम्परेचर था, डिग्री टेम्परेचर, -7 डिग्री टेम्परेचर। अब उसने कहा कि अगर वेडनेसडे को 4 डिग्री बढ़ जाता है तो बढ़ेगा तो क्या करेंगे, करेंगे ना, किया। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, तो दिस डे टेम्परेचर कितना होगा, -3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको प्लेन दिया हुआ है, एक ये सी लेवल है, ये आपका सी लेवल है, ये अंडर वाटर एक सबमेराइन है और ये एरोप्लेन है। क्वेश्चन क्या है, अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल, यानी जो एक प्लेन उड़ रहा है वो 5000 मीटर ऊपर उड़ रहा है सी लेवल से, और एक सबमेराइन है जो 1200 बिलो यानी अंडर वाटर है, किससे, सी लेवल से। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस यानी यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो पूछा है। 5000 ये और 1200 ये, दोनों को प्लस कर देंगे तभी तो ये डिस्टेंस निकल कर आएगा, है कि नहीं, तो ऐसे ही करेंगे। हाइट ऑफ प्लेन इज इक्वल टू 5000, डेप्थ ऑफ सबमेराइन इक्वल टू 100 मीटर, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, सबमेराइन और प्लेन के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस। तो बच्चे आप ये ध्यान रखना, आपको यहाँ प्लस माइनस नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस पूछा है, आपसे ये नहीं पूछा है कि सी लेवल से सबमेराइन का डिस्टेंस कितना होगा या सी लेवल से एरोप्लेन का डिस्टेंस कितना होगा, ये नहीं पूछा। आपसे सिंपल ये पूछा गया है कि सबमेराइन से प्लेन के बीच की दूरी कितनी है, तो दूरी में आप साइन को यूज नहीं करेंगे, क्या करेंगे, केवल 5000 का आ जाएगा 6200 मीटर। दोनों के बीच का डिस्टेंस निकल कर आ गया, कितना निकल कर आ गया, 6200 मीटर निकल, ठीक है। नेक्स्ट देखते, मोहन डिपॉजिट 2000 रुपीज, मोहन ने 2000 रुपीज डिपॉजिट किए बैंक में एंड विड्रॉल 1642 रुपीज
यानी 2000 रुपये जमा कर दिए, जमा करने के लिए पॉजिटिव साइन और निकालने के लिए नेगेटिव साइन। ठीक है, टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड बाय मोहन, टोटल अमाउंट कितना था, फीस 2000। ठीक है, आप टोटल अमाउंट विड्रॉल्ड बाय, टोटल अमाउंट विड्रॉल्ड बाय मोहन कितना था, 1602 रुपीज। क्या बचा, बैलेंस कितना बचा। द नेक्स्ट है, इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव साइन। ठीक है, हमने लिख दिया नेगेटिव साइन के साथ, साइन लगा देती हूँ, ये नेगेटिव साइन के साथ लिख दिया, ये पॉजिटिव साइन के साथ। ठीक है, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड, बस यही पूछा है कि अगर आपने जो अमाउंट निकाला है, यानी जो अमाउंट विड्रॉ किया है, उसको अगर आपने नेगेटिव साइन के साथ दिखाया है, जो अमाउंट आपने जमा किया था उसको आप किस अमाउंट के साथ दिखाओगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, बैलेंस अमाउंट इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल, कितना बचा, ये हमने लिख दिया पॉजिटिव साइन के साथ, ये हमने लिख दिया नेगेटिव साइन के साथ। जमा किया वो पॉजिटिव साइन के साथ, जो लिख दिया वो नेगेटिव साइन के साथ लिया जो। अब क्या पूछा, फाइंड द बैलेंस मोहन्स अकाउंट आफ्टर विड्रॉल। तो बैलेंस मोहन्स अकाउंट आफ्टर विड्रॉल, बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर विड्रॉल कितना बचना चाहिए, 2000 जमा किए थे। ठीक है, जिसमें से उसने कितने निकाले, रुपीज निकाले। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे, 2000 माइनस 1642, आंसर हमारा आ जाएगा 358 रुपीज। अगर आप साइन में कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप, ये साइन मैंने इसलिए लगाया है यहाँ पर, राइट, टोटल बताना है ना हमको, तो हम दोनों को प्लस करेंगे। मैंने कहा टोटल बता दो, फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर विड्रॉल, विड्रॉल के बाद जो टोटल अमाउंट था वो बता दो। तो टोटल हम कैसे निकालते हैं, टोटल हम प्लस करके निकालते हैं, इसलिए मैंने यहाँ प्लस लगाया। और जब जो विड्रॉल बनी थी वो नेगेटिव थी, तो इसलिए नेगेटिव लिखा था, प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं, जो माइनस में आंसर आया हमने लिख दिया, रुपए उसके बैंक अकाउंट में बच गए। लेकिन अगर इसको सिंपल करोगे तो भी आप कर सकते हो, राइट, डिपॉजिटेड अमाउंट 2000 था, निकाला गया अमाउंट इतना था, यानी प्लस माइनस अब आप यहाँ नहीं यूज कर रहे हो, निकाला गया अमाउंट इतना था, तो जो बच गया वो कितना था, वो 358 रुपीज था। ठीक है, आप इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम इंटीजर्स कर रहे हैं तो थोड़ा सा साइन के साथ वर्क करना पड़ेगा, साइन के साथ वर्क करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ेगा। ठीक है, ये आज आपके 5 क्वेश्चंस पूरे होते हैं। अब आप मुझे बताएंगे आज की जो क्लास 7 की क्लास फर्स्ट थी वो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, अपने दोस्तों को लाइक और शेयर भी करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्लास 7 के जो क्लास आज से स्टार्ट हुई है आपको डेली आने वाले नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम से मिलेंगे और आप अपनी क्लास को ले पाएंगे दिन में कभी भी। ठीक है, आपकी जो क्लास का टाइम है वो 1:30 PM है, और आप टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। बाकी अगर आप यूट्यूब पर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो श्वेता क्लासेस डालेंगे, श्वेता क्लासेस के साथ जो स्टार्टिंग में आपने लोगो देखा था, या फिर लास्ट में वीडियो के लास्ट में आपको सब्सक्रिप्शन बटन मिलेगा, आप उस पर प्रेस करके भी मुझे फॉलो। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास है, अगर क्लासेस पसंद है
पिछली क्लासेस भी पसंद आई है या आज आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं और आप फॉलो करना चाहते हैं, अपने सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो रोज मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो प्लीज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। चलिए कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक कीप वॉचिंग मी, बाय बाय।